हम्म। साथियों, 19 अप्रैल से लोकसभा का चुनाव शुरू हो रहा है। ये चुनाव हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि जो सरकार मौजूदा सरकार है, उसने जो पिछले 10 साल में कार्य किए हैं, जो वादे किए हैं, उस वादों को वो कितना पूरा कर पाए, इसका हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब सत्ता में आए थे ये 2014 में, उन्होंने ये वादा किया था कि मैं विदेश से काला धन लेके आऊँगा और सबके जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट में, उसमें 15-15 लाख रुपए जो है वो मैं ला के दूंगा। दूसरा वादा उन्होंने किया था कि मैं 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष जो है वो दूंगा, बेरोजगारी को दूर करूंगा। 100 दिन के अंदर में उन्होंने वादा किया था कि वो महंगाई को ख़त्म करेंगे, महंगाई कम करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा था कि वो 1 साल के अंदर किसानों की जो आय है उसको दुगनी कर देंगे। लेकिन पिछले 10 साल में जो वादे उन्होंने किए थे 2014 में, एक भी वादे को उन्होंने पूरा किया नहीं है। यहाँ तक कि जो सरकार की नीतियाँ रही हैं, जो आर्थिक नीतियाँ रही हैं, सरकार का ये रिपोर्ट है कि उनके नीतियों के चलते हुए जो देश के 1% जो बड़े उद्योगपति हैं, उनके पास में देश की दौलत का 44% धन जो है इकट्ठा हो चुका है। वही रिपोर्ट कहती है कि जो निचले 50% देश की जनता है, उनके पास में देश की आमदनी का मात्र 3% का हिस्सा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो दूरियां हुई हैं, आर्थिक जो दूरियां हुई हैं, इतना तो आज़ादी के पहले भी नहीं था जितना ये सरकार के आने के बाद में हुआ है। सरकार ये दावा कर रही है बार बार कि हमने महंगाई को कम किया है, लेकिन आप देखिए कि सरकार ने 84 करोड़ इस देश की जनता को 5 किलो राशन देने का वादा किया, जो मिल भी रहा है। क्योंकि सरकार को ये पता है कि सरकार की नीतियों से 84 करोड़ जो इस देश की जनता है, वो 2 टाइम का भी खाना नहीं खा पाएंगे, कोई रोजगार उनके पास में है नहीं। 84 करोड़ देश की जनता को एक तरीके से इन्होंने कटोरा उनके हाथ में दे दिया है। इस तरीके की नीतियाँ ये अपना रहे हैं। जो महंगाई के ऊपर कह रहे हैं बार बार कि महंगाई पे नियंत्रण हुआ है, जब 2014 में ये सत्ता में आए थे, उस वक्त में गैस सिलेंडर जो है वो 450 550 के आसपास में था, जो बढ़ के 1200 रुपये तक हो गया। जब ये सत्ता में आए थे 2014 में, उस वक्त में तेल की कीमतें कितनी कम थी। खाने का जो तेल है वो 80 रुपये 100 रुपये लीटर हुआ करता था, जो अभी इस वक्त में 180 200 रुपये के पार भी चले गया है। हर एक चीज़ों के दाम, आप दालों के दाम ले लीजिए, आप किसी भी जीवनाशक वस्तुओं के अगर आप दाम देखोगे तो इतने बढ़ चुके हैं कि आम आदमी को 2 वक्त के रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया है। जो बात इन्होंने कही थी कि हम आने के बाद 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है भारत में। इतने बेरोजगार हाथ में डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, उनके पास में कोई रोजगार है नहीं। इनकी नीतियों से रोजगार उत्पन्न ही नहीं हुए। सरकारी जो दफ्तर हैं, तकरीबन 30 लाख पोस्ट वहाँ पर खाली पड़ी हुई है, जो कि नौजवानों को देनी चाहिए। लेकिन ये 30 लाख पोस्ट पे सरकार ने ठेका कर्मचारियों की नियुक्ति कर रखी है। ये ठेका कर्मचारी जो है, इनमें कोई किमान वेतन नहीं मिलता, किसी भी प्रकार की जो सुविधाएं हैं, ईपीएफ की, ईएसआई की, छुट्टी की, कोई भी सुविधा इनको दी नहीं जा रही है। उनका इस कदर शोषण किया जा रहा है कि आप अगर उनसे मिलेंगे तो बताएंगे अपनी हालत किस तरीके से उन्होंने बना दी है। जो देश के नौजवान हैं, कभी फौज में जाने की, फौज में भर्ती होने का जो कभी संकल्प लेते थे, उसके लिए वो प्रयास भी करते थे। अभी अग्निवीर योजना इन्होंने ले आई है, जो 4 साल 5 साल के लिए नौजवानों को अग्निवीर में वो रखेंगे। उसके बाद में उसका क्या होगा, उसके बारे में उनका कुछ क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है नहीं। तो ये जो सारी बातें हैं, इसको छुपाने के लिए ये मूल मुद्दे हैं इस इलेक्शन के, ये मूल मुद्दे हैं ये इलेक्शन के, ये चुनाव के। लेकिन भटकाने के लिए ये इस देश की जनता को हिंदू मुस्लिम या जाति दंगों के अंदर बांटने का काम कर रहे हैं, ताकि देश के जो नागरिक हैं उनका ध्यान इससे हट पाए। साथ ही साथ में जो हमारे केंद्र सरकारी कर्मचारी हैं, साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि वो उनको पेंशन दे नहीं सकते, उनको जो है पे कमीशन दे नहीं सकते। आंगनवाड़ी की हमारे आशा के वर्कर हैं, जो पूरे 8 घंटे से ऊपर काम करते हैं, उनको भी स्पष्ट तौर पे उन्होंने कह दिया कि हम सरकारी कर्मचारियों का दर्जा आपको दे नहीं सकते। इतने कम सैलरी के अंदर में वो काम करती हैं। यहाँ की स्त्री परिचय है 1200 रुपये, 1300 रुपये, 1800 रुपये में काम करती हैं। जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, ये खास करके मजदूरों के, श्रमिकों के, कामगारों के और देश के जो आम नागरिक हैं उनके बिल्कुल खिलाफ है। सरकार जो है वो चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, इसलिए ये सरकार को इस बार सबक सिखाना जो है वो जरूरी है। सरकार ने 16.5 लाख करोड़ रुपए जो है इस देश के पूंजीपतियों को माफ़ कर दिए, लेकिन जब किसान कहते हैं उनका कर्जा माफ़ करने के लिए, तो सरकार के पास में पैसे होते नहीं हैं। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि ये बार ये चुनाव, क्योंकि आम जनता के लिए, श्रमिकों के, सभी वर्गों के लिए
बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करिए और जहाँ पर भी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा उसको भारी मतों से जो है विजय कराइए। ये हमारा आपसे आग्रह है।